गई नंदास। नंदास 1533 ईस्वी, और हमारी यात्रा शुरू कहां से हुई थी? 1468 से। उसके बाद हमने सूरा पढ़ा 1478, यानी यहां से हमने जो कुंभंदा से शुरू की थी, नैनो नंददास, अब लास्ट है नंदास। 8 कवियों में सबसे छोटे नंददास है अष्टछाप के कवियों में, नैनो नंददास। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं और दूसरे सवाल बनेंगे। यानी हमने पहले पढ़ा था, ठेठ पहले तुलसी को पढ़ते हैं उस समय कि तुलसी और नंददास चचेरे भाई है। फिर सूर्य को पढ़ा, सूर्य की साहित्य लहरी नंददास को रस नीति या रस रीति की शिक्षा या दीक्षा, शिक्षा देने के लिए उन्होंने उसकी रचना की, वहां पर फिर पढ़ा है। तो नंददास वही है। इनका जन्म सोरों या सूकर, यानी इससे थोड़े से आप नजदीक गए कि ये तुलसी के चचेरे भाई है, क्योंकि तुलसी के बारे में ये कहा जाता है कि तुलसी का जन्म भी सोरों में हुआ है। हालांकि तुलसी का जन्म राजापुर, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि सार ये उनका जन्म राजापुर में ही हुआ। हाँ, सोरों या सूकर खेत में उन्होंने, तुलसी ने राम कथा सुनी कह रहे। जो भी अगर इनके बारे में आता है, इतना तय है कि ये राम काव्य के नजदीक गए, तुलसी के आजू बाजू घूमेंगे और माना गया। शुक्ल जी ने हालांकि बाद में इसको नकार दिया है। ये जो क्षेत्र है ये रामपुर में पड़ता है, रामपुर में कह। अब नाम आ गया राम का। नंददास के बारे में, नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि है, विठलनाथ के शिष्य है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में रामपुर में, सोरों या इसी का नाम है सूकर खेत में इनका जन्म हुआ कह रहे। और इनके पिता और चाचा का नाम भी बताया गया है। ये सवाल नहीं आएंगे। पिता का नाम जीवन राम, ये केवल तुलसी से संबंध जोड़ने में हमारे काम आते हैं। और इनके चाचा का नाम कह रहे आत्माराम। आत्माराम इसका मतलब है कि वही आत्माराम दुबे, यानी तुलसी के चचेरे भाई। तो ये आपके ठहरते ही ठहरते हैं। नाम कैसे याद रखने, देखिए कि इनका जन्म रामपुर में हुआ है और ये आरंभ में राम भक्त थे कह रहे, राम भक्त थे, क्योंकि तुलसी के चचेरे भाई है, इसका मतलब राम भक्त स्वाभाविक है। तुलसी के साथ ही काशी आगे एक भी चीज ऐसी नहीं जो आपको याद नहीं हो रही है, क्योंकि तुलसी का काशी आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई चीज नहीं। तो ये भी तुलसी के साथ चल पड़े काशी आगे। काशी में इन्होंने, अब तुलसी के हमने कुछ नाम पढ़े, यानी तुलसी ने राम कथा सुनी है, वो अपने गुरु नर हरियानंद, पूरी कहानी है, या नर हरिदास की तुलसी का जन्म अभुक्त मूल में हुआ। तुलसी के माता पिता ने उनको जन्म दे त्याग दिया, हम लोगों ने ये पढ़ा था। मात पिता जग जाहि तजो जन्मी, विधि उन्हें लिखियो कछु भाल भलाई। और मुनिया नाम के दासी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। 5 साल बाद उनका भी निधन हो जाता है। एक बार फिर से तुलसी है जो अनाथ हो जाते हैं। फिर तुलसी को उनके गुरु नर हरियानंद जी ले आते हैं और उन्होंने सोरा या सूकर खेत में तुलसी को राम कथा सुनाई। ये हम पढ़ते हैं। एक और पढ़ लेते हैं कि तुलसी ने वेदों की, वेदांग या अन्य शास्त्रों की शिक्षा किससे पाई है? शेष सनातन से। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांगों की शिक्षा पाई है, वेदों और उन अंगों या अन्य शास्त्रों जिसमें आपके उपनिषद, आरण्य सारी चीजें आ जाती। तो तुलसी के एक और नाम जुड़ गया, नरसिंह पंडित। एक नरसिंह हमने पहले पढ़ा था, वो दूसरा है, वो हमारा ट्रिक है, वीरू नरसिंह। याद होगा आपको। वो ये था कि विष्णु स्वामी का संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। और इस संप्रदाय से संबंध किसका है? वल्लभाचार्य का, यानी वल्लभ संप्रदाय का। क्योंकि वल्लभाचार्य जी शिष्य किसके थे?
विष्णु स्वामी के। इसलिए विष्णु स्वामी के संप्रदाय में जो चीज मिलेगी रुद्र संप्रदाय में वो सारी सारी आपको वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय में जो मिलता है वो आपकी पूरी पूरी यहाँ है। और यही हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इनके जो भगवान है वो नरसिंह के अवतार माना जाता है। हमारा एक ट्रिक हो गया वीरू नरसिंह, इतने से निकल जाता है, वो अलग है। यहाँ एक व्यक्ति विशेष का नाम है कि इन्होंने काशी में नरसिंह पंडित से शिक्षा पाई। केवल नंददास ने नहीं, साथ में तुलसी भी है, तुलसीदास ने भी। एक एक करके सारी चीज याद हो जाती है कि नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि, नंददास के गुरु विठलनाथ आ जाएंगे आगे। नंददास का जन्म माना गया कि सोरा या सूकर खेत में हुआ, और यहीं से राम काव्य इनके साथ लग ही जाएगा कि ये तुलसी के चचेरे भाई थे। ये जो स्थान ये रामपुर में पड़ता है, क्योंकि आपको रामपुर से ही इनकी यात्रा शुरू करनी है। फिर ये तुलसी के साथ काशी आ गए और वहां पर इन्होंने नरसिंह पंडित से शिक्षा ग्रहण की। अब एक सवाल आ जाता है कि इनके गुरु तो ये एक तो हो ही गई, लेकिन ये शिक्षा गुरु है, न कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित करवाने वाले या फिर भगवान की भक्ति में लीन करने वाले। ऐसे नाम हमने पहले पढ़े थे, जैसे कि हमने तुलसी का शेष सनातन है, वही शेष सनातन की तरह ही ये भी इनके शिक्षा गुरु है के। काशी में रहने लगे और राम भक्ति करने लगे। अब राम भक्ति में ये इनको ऐसा लगा कि जिस प्रकार से तुलसी राम भक्ति कर रहे हैं वैसी मेरे से राम भक्ति बैठ नहीं रही है। इसलिए तुलसीदास जी जिस प्रकार से राम के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, इनको लगा कि वैसा ही वैसा मैं कृष्ण भक्ति करूं। लेकिन यहां इनकी ये बात नहीं बैठी, यहां से ये निकल पड़ते हैं। यानी इनका जन्म रामपुर में होता है, रामपुर में होता है। और उसके बाद ये कहां आते हैं, ये काशी आते हैं, काशी। एक एक करके चीज याद रखें। अगर राम भक्त नहीं है तो रामपुर याद नहीं रहेगा, राम भक्त है तो इनका आपके तुलसी के साथ रहेगा संपर्क, काशी। यहां से ये चल पड़े, द्वारका जा रहे थे। अब सीधा से द्वारका जा रहे, इसका मतलब वहां हाँ अब राम भक्ति इनके बैठ नहीं रही, क्योंकि राम भक्ति पर तो भारी विवाद है। ऐसा माना गया है कि तुलसी के चचेरे भाई है भी या नहीं, क्योंकि इन वार्ता साहित्य में इनको भाई कहा गया है। आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं इनके भाई यही नहीं कह रही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनके चचेरे भाई नहीं है। वार्ता साहित्य में जरूर इनके बारे में उल्लेख किया गया है। हमारा तो स्रोत वार्ता साहित्य एक नया अपना सवाल बन जाता है कि कौन माने जाते हैं। इस सवाल को यूं संदेह में लिया नहीं जाता है। द्वारका, यहां से किस्सा है रसखान के बारे में, हम एक ऐसा ही किस्सा पढ़ेंगे। जा रहे थे बीच रास्ते में, ये जगह आपको याद नहीं रखनी है, सिंधु नदी गांव है, यहां पर एक खत्रानी के पीछे ये वो लिए नंददास, बस भाई साहब आगे आगे खत्रानी, पीछे पीछे नंददास कह रहे। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए कि इनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। ये यानी जहां जा रहे थे, जहां इन्होंने जा रहे हैं, नंददास इनके घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, कह रहे हम बाद में भक्त बनते हैं। परेशान होकर बेचारे ये यहां से गोकुल चले गए। अपने सवाल हो गए, यानी नंददास का जन्म रामपुर में हुआ, तुलसी के साथ ये काशी आए, यहां इन्होंने राम भक्ति सीखी है, की है थोड़ी बहुत। उसके बाद ये द्वारका चले गए और यहीं द्वारका गए हैं, यहीं दाएं बाएं आजू बाजू एक गांव पड़ता है सिंधु नदी, ये आपको याद करना ही नहीं है। यहां ये एक खतरानी है, इनके इश्क में पड़ गए, इनके पीछे हो लिए, कह रही है। और ये जहां रुके थे इनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे। ऐसा आप भीष्म सानी के अध्याय है, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पढ़ना, उसमें भी जहां गांधी जी का आश्रम है उनके चारों ओर एक बौद्ध भिक्षु है, वो चक्कर लगाता है, वैसे लगा रहे। ये इनके परिजन परेशान होकर यहां से चल पड़े आगे गोकुल, भाई साहब लारा ला रहे आए गोकुल। तो नंददास के तो सवाल बन गया आपकी कि जन्म इनका रामपुर में, फिर तुलसी के साथ ये आगे काशी, राम भक्ति को जची नहीं, चल पड़े द्वारका की ओर और भक्ति
कृष्ण की तो करनी थी और करने लगे खतरानी की भक्ति। परिजन परेशान हो गए, चल पड़े बेचारे गोकुल, पीछे पीछे नंदास भी गोकुल। नंदास का आपके सवाल बन गया कि ये रामपुर काशी द्वारका होते हुए गोकुल आगे, गोकुल का अर्थ है ब्रज आगे कह रहे, और यही इनका संपर्क गोसाई विठलनाथ से होता है। बताइए कोई चीज ऐसी है जो याद नहीं हो रही है? एक उद्रस्त होना है और दूसरा है कंठस्थ होना। ये सारी चीजें महाराज क्या हो रही है? कंठस्थ। याद कौन सी रहेगी? मुझे पता है आपको खतरों नहीं ला रहे फ्री होके क्यों गणित बम नहीं, ये परीक्षा में नहीं आएगा सवाल। जो अनावश्यक अवांछित है वो आपको याद हो जाएगी। ये भी क्या, ये भी पूरी याद नहीं होगी, ये भी ऐसे याद होगी कि ये कोई हो बस, यानी नाम भी अगर याद रह जाए ना तो भी बहुत है। ये भी भूल जाओगे, केवल किस्सा याद रहेगा कि खतरानी निकली थी द्वारका, इधर इनके पीछे ये हो लिए, फिर वो बेचारे परेशान होकर गोकुल की ओर गए, पीछे पीछे गए, वो कौन था वो तो सवाल यही तो याद रखना है, ये रहेगा नहीं। और ये याद रहे, ये तो किस्सा है बीच में, आपको हालांकि पूरा याद रह रहा है, लेकिन आपका जो मैं आंखों का फोकस इस पर देख रहा हूं ना, उससे मुझे लग रहा है कि बिंब पूरा आपने यहां बना है कह रही हूं, जबकि आपको वहां से याद करना है, क्योंकि इनकी भक्ति यहां से शुरू हुई है। ये आरंभ में क्या थे? राम भक्त थे। यहां से याद रखना था, जो कि बिल्कुल आपके जेन में नहीं है, एकदम छोड़ दिया। काशी तो आपने धरते ही इसको बाहर कर दिया, फिर द्वारका थोड़ी देर आपके बिंब बने, लेकिन यहां है जो आप पूरे ठहर गए नहीं। अब यहां से निकलिए, गोकुल आइए, क्योंकि ये लोग यहां है नहीं, अब निकल गए, इधर आ गए, गोकुल आए, और यहां इनका संपर्क होता है गोसाई विठलनाथ से। विठलनाथ जी ने इनको समझाया कि भैया नंदू ऐसा है, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं है, हम कह रहे वैसे कर। और यहीं से ये अष्टछाप या फिर अष्टसखा या कृष्ण भक्ति में दीक्षित हो गए। उसके बाद ये कृष्ण भक्त हो गए कह रही हूं। ये सवाल आपको याद रखना है। यानी इनके गुरु कौन हुए? गोसाई विठलनाथ जी गुरु हुए। पूरी पूरी इनकी चैन बनती है। जन्म इनका रामपुर में, बाद में तुलसी के साथ काशी आ गए, वहां इन्होंने राम भक्ति की, पूरा मन लगा नहीं, निकल पड़े द्वारका की ओर। द्वारका से ये होते हुए कहाँ गए? गोकुल आ गए। यानी यहाँ है इसका मतलब राम भक्ति है, यहाँ है इसका मतलब कृष्ण भक्ति है। गोकुल आए और यहीं से इन्होंने गोसाई विठलनाथ से दीक्षा ली और ये कृष्ण भक्ति में दीक्षित हो गए। उसके बाद इनकी भक्ति वो कृष्ण भक्ति है। फिर भी हमारे सवाल है कि अष्टताप के कवियों में कौन है जो आरंभ में राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्त हो गए? यही है। और इन्हीं को वापस भेज दिया जाता है बाद में कि आप जाइए। ये कौन? ये करना करेंगे सूरा। सूरा नंदास को कहते हैं कि आप जाओ अपने गांव और वहीं कह रहे कुछ करिए। तो वहां पर इन्होंने अंत में गए, कमला से विवाह भी किया है, और इन्होंने वहां श्याम सर नाम से एक तालाब भी बनाया है। ये इनकी भक्ति देखिए। यानी जो एक राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्त होते हैं। श्याम कर श्री कृष्ण है, सर करते तालाब, ये इनका जीवन काल है। नंदास का जन्म रामपुर में, सोरेन सुकर खेत में, तुलसी के साथ ये काशी आ गए। उसके बाद द्वारका चल पड़े, किस्से कहानियां से होते हुए गोकुल आए, यहाँ से गोसाई विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद ये अष्टछाप के कवियों में दीक्षित हो गए। और उन्हीं श्रीनाथ जी के मंदिर में जहाँ बाकी के जो भक्त रह रहे थे यही रहने लग गए, और यहीं इनका संपर्क हो गया आपके सूर्य से। एक तो वही थे कृष्णदास जिनके आतंक से बेचारा सूरा पारसोली में रहने लग गया। एक नंदास इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है सूर्य से। फिर सूरदास जी की सलाह पर ये वापस अपने गांव चले गए, ये रामपुर चले गए। इन्होंने अपना घर बसा लिया, इन्हें ग्रस्त हो गए, और कमला नामक युवती से इन्होंने विवाह किया, और इनकी भक्ति कृष्ण भक्ति थी। और इन्होंने अंत में यहीं पर रामपुर में श्याम सर नाम से एक तालाब बनाया। यानी दोनों नाम आ गए इनके। जन्म इनका रामपुर में, यहीं इन्होंने श्याम के नाम से तालाब बनाया, श्याम सर। इनमें से हमारे सवाल कौन सा बनता है? हमारे सवाल बनता है ये विठलनाथ वाला। एक बढ़िया सवाल ये बनता है, और एक आपके इनमें से कौन है जो तुलसी के कह रहे भाई माने जाते हैं और सबसे छोटे? ये सवाल तो खैर बनेगा ही बनेगा। अब इनके सवाल है कि इन अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से
एक एक शब्द में आपके स्वाद रहेंगे। काव्य सौष्ठव यानी ये कवि है, काव्य सौष्ठव, क्योंकि यहाँ अब अभी तक आपको गद्य नहीं मिल रहा है। हालांकि जो वार्ता पढ़ते हम लोग, वार्ता, ये वार्ता जरूर आपके गद्य है, लेकिन भाषा ब्रज भाषा, इस समय ब्रज भाषा अपने चरम पर थी, चरम पर। ब्रज भाषा का ये गोल्डन एरा चल रहा है, ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज भाषा को कृष्ण भक्त कवियों ने जितनी प्रमुखता और महत्ता दी, उतनी न पहले न बाद में। लेकिन ये जो वार्ता साहित्य है ब्रज भाषा होते हुए भी ये काव्य नहीं, ये गद्य, इसको हम लोग राम प्रसाद निरंजन की भाषा योग वशिष्ठ पढ़ते उस समय इनको हम याद करते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से हम तीन कवियों को लेते हैं। सूरा तो है ही है, उनका तो कोई किसी से कोई तोड़ नहीं जोड़ नहीं है। सूर्य के बाद नंददास, इनके बाद परमानंद आयो, परमानंद दास, ये तीनों आपको क्रमशः याद रखने। और तीनों के यहाँ भ्रमर गीत और भी है, इनके तो है ही है। फिर परमानंद का और सूर्य का अलग सवाल बनेगा। वात्सल्य रस के संदर्भ में लिया जाए तो सूर्य के बाद परमानंद दास है, और कृष्ण के पूर्ण रूप का चित्रण किया जाए तो भी आपके वहां सूर्य के बाद परमानंद दास है। जबकि काव्य सौष्ठव में, काव्य सौष्ठव का अर्थ ये कि काव्य गुण, छंद, दोष, रस, अलंकार, यानी काव्य के जितने भी अंग हैं इनके बारे में, भाषा, शैली, इन सारी चीजों के बारे में अगर देखा जाए, जैसे कला पक्ष और भाव पक्ष, तो कला पक्ष के दृष्टिकोण से सूर्य के बाद इनका नंबर, तो सूर्य के ये कहां मिलेंगे? सूरदास जी के साहित्य लहरी में यही तो चीजें मिलेगी आप। फिर एक सवाल आपके आता है कि सूर्य ने जिस चलती ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अब चलती ब्रज भाषा का अर्थ ये नहीं होगा कि ये सामान्य ब्रज भाषा, एक साधारण नहीं। चलती ब्रज भाषा का अर्थ ये है कि जो ब्रज भाषा इस समय प्रवाह में थी, चल रही थी, उसी ब्रज भाषा में सूरदास की रचना है, और इन्होंने इनको क्या आगे बढ़ाने का काम किया। काव्य सौष्ठव आता है तय इनकी रचनाओं की बारी आएगी, यानी इनकी रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी रचनाएं सर्वाधिक है यहाँ पर। क्योंकि सूर्य के वहां तो हम लोगों ने भले 25 पढ़ी, लेकिन हमें मिलती कितनी है? मोस्टली यूं 5 का उल्लेख है, लेकिन हमें 3 मिलती है। सूर सागर, सूर सारावली, उनके बारे में फिर संदेह है कि वो तो सूर सागर का सार संग्रह ही है। फिर साहित्य लहरी, अब साहित्य लहरी का अलग सवाल है कि भक्त कवि है, भक्ति काल है, लेकिन रचना रीति काल के जैसी है। और नंददास तो आपको 3 जगह मिलेंगे, 3 जगह। प्रेमाख्यान दास में भी इनकी उपस्थिति है, कृष्ण भक्त कवियों में भी इनकी उपस्थिति रहेगी, और राम काव्य में तो नहीं रहेगी, हाँ एक लाइन भर रहेगी। रीति कवियों में इनकी उपस्थिति रहेगी। मोस्टली ये रीति कवि है, प्रेमाख्यान रचना है, और भक्ति काल में तो है ही है, भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवि। रचनाओं के संदर्भ में एक पिक्चर पहले आपने कभी एक सुनी होगी, दीवाने हुए पागल, देखी होगी कईयों ने। तो कहाँ गए अपने फिल्म में देखने वाले, आए नहीं आए? हाँ ठीक है, देखी कि नहीं देखी? देखी, बहुत अच्छा है। तो ये राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य, महाभारत, गीता, सीधे स्रोत ढूंढने हैं तो फिर हम लोगों के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, विकिपीडिया यही मौजूद है, मिल जाते हैं। तो ये फिल्म भी आपकी देखी होगी, दीवाने हुए पागल, बहुत अच्छा, जरूरी है। वो एक ऐसी पिक्चर है, ये उसमें एक बहुत बड़ा ये जसदेव धाम कैसा है, ऐसी एक, हाँ बड़ा सा एक सूखा तालाब है। उस दीवाने में पागल में क्या है, एक हीरोइन होती है, और उनके जो हीरो है वो 1 2 3 4 5 6 है, अलग अलग है, जो सभी उनसे अनुराग रखते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन कोई भी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। उसमें आपकी वो है, सुनील शेट्टी है, परवेश रावल है, अक्षय कुमार है, नहीं अरे देखिए तो बहुत ज्यादा है लोगों को, मैं कह रहा हूं क्या नहीं, धीरे धीरे निकल आएगा ये, अधिकांश लोगों ने देखी होगी, अच्छी पिक्चर है। यूं तो उसमें क्या है, यूं एक अंधे के वेश में एक लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, एक तो एकदम ब्लैक चश्मा लगे रहता है, जो उनके इर्द गिर्द रहता है। वो कौन? सुनील शेट्टी नहीं, परवेश रावल है, असरानी, बहुत अच्छा। पूरी याद है इनको, कंठस्थ याद है, हाँ होना ही चाहिए ऐसे ही। अगर आपको ये हिंदी याद होती है ना तो बढ़िया रहता है। कितना जटिल नाम असरानी याद रहा है यूं, जबकि दिल्ली कहाँ आते हो, कम आते तो भी ये जो आपको याद रह जाते हैं, तो असरानी वो ठीक है।
अब वो अंधा है, चश्मा लगाया है उनके एकदम ब्लैक, लेकिन वो उनके सबसे निकट रहता है, हर गतिविधि पर वो नजर है, और वो हीरोइन बेचारी समझते ये तो क्या है, अंधा है। कह रहे सभी के मन में उनके प्रति प्रेम है, और बाद में सभी का खुलासा होता है जब एक जगह होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तब यूं, लेकिन कोई भी ये प्रकट नहीं करता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम कोई करे, रास कोई रचाए, यही इनकी है। यहां पर भी नंददास के भी इसी प्रकार की रचना है कि रास कोई रचाए, प्रेम कोई करे, विवाह कोई करे, क्योंकि दीवाने हुए पागल उसमें एक हीरोइन और बहुत सारे उसमें नायक हैं। यहां पर भी आपको यही रहेगा, पिक्चर का सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको लग रहा है कि वो कौन से कृष्ण भक्त कवि है जिनका संबंध दीवाने हुए पागल से नहीं आएगा, ये नहीं रहेगा। हमारे यहां तो इनकी रचनाएं रहेगी, रचनाएं रहेगी। और ट्रिक है कि बंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया। असंख्य अलंकार नहीं है, यहां होना ये चाहिए कि रुक्मिणी किनको मिलनी चाहिए, भाई भंवर को मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही है। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, और रास रचाने वाले कोई और है, रास रचाया श्याम ने, यानी भंवर का नंबर कट। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने, यही तो है। एक और नायक की एंट्री होगी, बेचारा। सिद्धांती लोग होते हैं कई बार, मैंने पहले ही आपको ये फ्राइड का इदम अहम परा अहम, इड ईगो सुपर ईगो, फ्राइड की यही तो है। एक अवस्था है इदम, एक है अहम, एक रहेगी परा अहम, यानी ये इड, ये ईगो और ये सुपर ईगो। कई बार कहते हैं ये व्यक्ति थोड़ा इगोइस्ट ज्यादा है, तो वो यही है, यानी जिन्हें हम लोग कहते हैं अहंकारी, अहंकार यही अहम हुआ। इन तीनों की ये इनकी हमेशा रहती सुखेप्सा। इसका मतलब है कि ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी इड प्रभावित है। जिनका इड प्रभावी है वो क्या चाहते हैं, वो सदैव सुख चाहते हैं, सुख कि यह इनके प्रकार सुख मिले। कैसे मिले, इसके लिए कोई नैतिक अनैतिक बंधन इनके होते नहीं है। इनको सुख की प्राप्ति कैसे होती है, उदाहरण के रूप में आप जाते हो सब्जी लाने और गए, सेव क्या भाव है, उतने में एक सेव तो उद्रस्त, वो भाव बताएगा उतने में एक मोटे बोर पड़े हैं, वो एक बोरिया ठीक है, तो ठीक बाकड़ो बेचना लाए, ठीक है मोड़ा क्या मसला है, उतने में कहेगा कि 120 रुपए महंगी है सेव, कह रहे हैं बोरिया ले जा, किले पर कहें तो ले, बोर ये थोड़े पक्के हुए नहीं है, कह रहे तो दो ठोक पकड़े की कर, ठीक है भाई साहब ठीक है। गए अगले वहां शक्करकंद क्या भाव है, उतने में शक्करकंद तो जा ही रहा है सीधा, यानी उस आदमी को आनंद की अनुभूति हो रही है। दो जने निकले वहां, पूछेंगे तूने लिया तो कुछ नहीं, तो लेना किसको था, कह रहे लेना था ही नहीं, अपन ने एक मोटी सेव गटका ली, एक शक्करकंद ले लिया, एक बैर ले लिया, खट्टे मीठे अपने क्या, अपना कौन सा लगा है। यानी उस आदमी को यैन के प्रकार ने आनंद की अनुभूति हुई, उसको आनंदानुभूति हुई है, अपने आप में समझ रहा है कि उन्हें सुख मिला है, आनंद अनुभूति। तो ये क्या है, ये इड प्रभावित लोग है, इदम प्रभावित। उसके बाद अहम, अहम वाले क्या है, इसे पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है। पुलिसमैन का मतलब यही होता है कि बैलेंस है, संतुलन। जिस व्यक्ति का अहम जितना संतुलित होगा वो व्यक्ति उतना ही, कह रहे हैं हाँ अपने जीवन में सफल होगा, कह रहे। ये न तो ऐसा है कि अनैतिक तरीके से हत्या कर किसी सामग्री लेकर आप सुख प्राप्त करो, और ऐसा भी नहीं है कि आप साधु बन के रहो, यानी ये बैलेंस है, संतुलन। उसके बाद है परा अहम, इससे ये कौन, ये यानी इसका संबंध दर्शन से है, ये सात्विक विचारधारा है और ये साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी कमी ये है कि ये अवसर से वंचित रह जाते हैं, ये अवसर को लेते नहीं है, इंतजार करते हैं कि सब लोगों को मिल जाए उसके बाद हमारा नंबर लगे। और ऐसा हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ के देश में होना नहीं है, इसलिए ये हमेशा अवसर से वंचित रह जाते हैं। तो यहां पर हम लोग एक पढ़ते हैं,
ये अहम, उसके बाद पराहम। ये पराहम है नहीं, ये सिद्धांती लोग है। सिद्धांती लोग है, यानी ये कहते हैं कि हम बीच में नहीं पढ़ते हैं, हम किसी का हथियाते नहीं है, हम इस प्रकार से किस सबसे अंत में सबको मिलने के बाद अगर रहा तो हम लोगों को मिल जाएगा। यानी यहां पर ये फ्राइड की 3 विचारधारा पढ़ते, 3 अवस्था पढ़ते हैं। यहां पर भी भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने, बेचारा सिद्धांती। यहाँ एक कोई आपकी तरह सिद्धांती व्यक्ति, हालांकि तारे सिद्धांत क्या है, ये अलग है। सिद्धांती कौन रहेगा? सिद्धांती सुदामा, बेचारा सिद्धांती सुदामा। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, एक सवाल, रास रचाया श्याम ने, बेचारा सिद्धांती सुदामा, इनकी रास रचने की, बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। या लीला नहीं है, लीलाओं है। इसका मतलब है कि आपके लीला नाम से 3-4 रचना हो जाएगी, देखता रहा। ये इतना अगर आपको याद हो गया तो आपको इनकी सारी रचनाएं याद हो जाएगी। यानी भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने, बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। अरे वीरू मार मंजरी कह रहे, अरे वीरू मार मंजरी, यानी वही दीवाने हुए पागल 1 2 3 4 कितने नायक एक हीरोइन से प्रेम करते हैं और किसी को लास्ट में किसी एक से उनका विवाह होता ही होगा, इतनी मेरे को याद नहीं पिक्चर। तो यहाँ पर ये अरे वीरू मार मंजरी कह रहे, ये नंददास की रचनाएं हैं। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने, बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। अरे वीरू मार मंजरी, ये तो रहेगी इनकी मंजरियां। इनकी मंजरियों में राम ध्यान मंजरी है क्या? नहीं है। राम और सीता जी का ध्यान रखने का काम करते हैं अग्रदास। राम और सीता जी का ध्यान रखने का काम अग्रदास करते हैं। ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी अग्रदास के, अग्रदास कौन से? वही जिन्होंने राम काव्य में रसिकोपासना की शुरुआत की, अग्र अली नाम से लिखते थे। रेवासा सीकर उनकी प्रधान गद्दी है और उनके संप्रदाय का नाम है रसिक संप्रदाय, रसिक शाखा। तो फिर वो रहेंगे आपके परशुराम देव। यहीं से आपकी रचनाएं निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रेम करता है, दूसरा रास रचाता है, तीसरा लीलाएं। तो यहां भंवर ने एक रचना बन गई आपके भंवर गीत। इनके बारे में बहुत सारे सवाल रहेंगे आपके। रुक्मिणी, रुक्मिणी मंगल, ये रचना कैसी रहेगी? आपको याद होगा जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली, 5 बड़े ग्रंथ। अब उधर से आप शुरू करते हो राम लला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो आप लगे हाथ अगर ले लेते हो तो फिर आपके पंचरत्न बन जाती है। बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। बरवे वही जो रहीम के अनुकरण पर, वैराग्य वही जो साधु संत महात्माओं के बारे में। ऐसे करके हम लोग वहां रचनाएं पढ़ते हैं, एक तरफ 5, एक तरफ आप 7 रचनाएं लेते हो। तो वहां 2 ऐसी रचनाएं जो मांगलिक है, 3 है लेकिन 2 के नाम में ही मंगल है, सेम आपकी ये रहेगी। जिस प्रकार से जानकी के विवाह और पार्वती के विवाह के बारे में यहां पर भी रुक्मिणी मंगल, यानी यहां रुक्मिणी का श्री कृष्ण ने हरण किया था, हरण किया है, अपहरण नहीं। तो ये रचना उनके संदर्भ में, यानी ये मंगल गीत, इसमें मांगलिक रचना है रुक्मिणी मंगल। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, भंवर भंवर गीत रहेगी। भंवर गीत ही है, भ्रमर गीत नहीं। शुक्ल जी की यहाँ त्रुटि है, सही आपके भंवर गीत रहेगी। इनके बारे में फिर सवाल रहेंगे जो कि नंददास और सूरदास की के अलग अलग आपको करेंगे कि सूर्य की भाषा कैसी है, नंददास की भाषा कैसी, सूर्य के वहां भाव है, यहाँ इनके तर्क है। प्रेम, प्रेम बारखड़ी,
रचना है प्रेम बारखड़ी। भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, भंवर से रहेगी भंवर गीत, रुक्मिणी से रहेगी रचना आपकी रुक्मिणी मंगल। से प्रेम किया यानी प्रेम बारखड़ी। रास रचाया, रास की आपकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं रहेगी। रास पंचाध्यायी यानी एक ऐसी रचना है जिनमें 5 अध्याय है। रास पंच अध्याय, रास पंचाध्यायी। अब कई बार क्या है, छोटी सी जानकारी के भाव में कि इसमें इसके खंड कितने हैं, सीधा सा लग ही रहा है कि इसमें 5 अध्याय है। रास पंचाध्यायी। फिर इसमें क्या है, रास है। रास इसका मतलब है इसमें भी आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी कह रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ रास लीलाएं पढ़ रहे हैं। रास पंच अध्यायी। और इसी रचना के आधार पर इन्हीं में शब्द चयन, शब्दों का चयन, आप कैसे शब्द लेते हो, शब्द चयन के आधार पर। और इस रचना के अंदर काव्य पक्ष, कला पक्ष को देखकर ही नंददास को उपाधि दी गई है और कवि जड़िया, गडियार नंददास जड़िया, वो यही रचना है, मोस्टली ये रहेगी। बाकी तो क्या है, गढ़ने का काम कर रहे हैं नंददास, हीरे मोतियों की तरह शब्दों को जड़ने का काम कर रहे हैं। ये कथन किसका है ये क्लियर नहीं है, फिर भी हम एक कोई छोटा मोटा स्रोत लेकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सवाल एक बार इसको अलग तरह से पूछा गया है। आचार्य शुक्ल उत्तरतार और देना पड़ सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को पढ़ते हो, ठेठ नीचे इधर लिखा है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने अगर कहा होता तो ये नहीं कहते इनके बारे में कहा गया। इनके बारे में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। स्पष्ट रूप से वहां लक्षित होता है कि इनको जड़िया की उपाधि आचार्य शुक्ल ने नहीं दिए। भले नहीं दिए, फिर भी अगर ऐसा कोई सवाल आता है, कोई विकल्प नहीं है, और ये हो न रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, ऐसे विकल्प हो तो आप क्या करोगे, आप शुक्ल करके ही आना है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया आया हुआ सवाल है। फिर अगर ये विकल्प हो, अब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी करोगे, क्योंकि शुक्ल सच में है नहीं। फिर भी सवाल बन जाता है तो परंपरा के अनुसार, या फिर ऐसा सवाल जो आएगा कहीं से ले लेते हैं तो वो स्रोत देखेंगे नहीं, रहेगा जाएगा वो बात की बात है, आप लोगों को करके आना है। भंवर ने यानी भंवर गीत, रुक्मिणी से प्रेम किया, सीधा सा है, रुक्मिणी के विवाह के बारे में, यानी मांगलिक रचना है। प्रेम प्रेम बारखड़ी है, सीधा सा, इसमें इसी का चित्रण है। रास, रास से आप रचना बन जाएगी। रास पंचाध्यायी, और इनमें ही आपके सर्वाधिक सवाल आपके यहीं से बनते हैं, क्योंकि इनकी जो रचना है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो ये है। अब यहां से एक और आपका मोस्ट सवाल बनेगा, जैसे हम प्रेमाख्यान धारा में पढ़ते हैं, प्रेमाख्यान में प्राय छंद कौन से रहेंगे, दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई छंद है, शैली कैसी, प्रबंध है, भाषा प्राय अवधि है। लेकिन एक रचना आप ऐसे लेते हो आगे, उसमें छंद आपके बरवे ही आते, बरवे। कौन सी रचना है, अनुराग बांसुरी। आप पढ़ते पढ़ते ठेठ नूर मोहम्मद गंवा जाते हो, 1744 और 1764। 1744 है वो रहेगी इंद्रावती, और 1764 है वो रहेगी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी में तत्व दर्शन है, भाषा संस्कृत गर्भित है, और उनके छंद है वो दोहे चौपाइयों के स्थान, दोहों के स्थान पर बरवेई रखे गए, बरवेई। अलग सवाल था, मैंने जैसे धारा से हटकर बनता है ना, वो आपके सवाल बन जाता है। यहां पर भी ये जो रास पंचाध्यायी है, ये रोला छंद में, रोला, ये रोला छंद में है। दोहे का विपरीत सोरठा होता है, और सोरठे में भी 13 और 11 पर यति होती है। आप इन यति गति को छोड़ दें, सीधा 13, 11, 24 मात्राएं लेते हैं, तो छंद कौन सा बनता है, रोला छंद बनता है। दोहा में तो क्या है, दोहा यानी 11, 13, 11, सॉरी, दोहे में तो आपके रहेगा दोहा 13, 11, दोहे में 13, 11, और इसका उलट करोगे तो 11, 13, जो हो जाएगा सोरठा। बस इसको आप ये हटा दीजिए, सीधे 24 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 24, 24, 24, 24 मात्राओं के 4 चरण है, और छंद बन जाएगा रोला छंद। रोला छंद है। यहाँ आपका सवाल कि इनकी कौन सी रचना जो रोला छंद में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रचना यही है, रास पंचाध्यायी। इस रचना में शब्दों के जो चयन है, किस प्रकार से कैसे कैसे शब्द लिए, उसके आधार पर ही इनको जड़िया की उपाधि दी गई है। और वो जो कहा गया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया,
और रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में की गई है। फिर कृष्ण भक्ति तो है ही है, क्योंकि रास शब्द से जाहिर है, महत्वपूर्ण रचना है। रास रचाया श्याम ने। यहां से ये है रुक्मिणी मंगल, ये श्याम सगई, श्याम सगई सीधा सा है श्री कृष्ण के विवाह के बारे में, ये भी श्याम सगई। बेचारा यहां कोई सवाल नहीं है। सिद्धांती यानी फिर ये सिद्धांत पंचाध्यायी, दो इनकी रचनाएं जो 5 अध्याय में, एक रहेगी रास पंचाध्यायी, एक सिद्धांत पंचाध्यायी, एक रास पंच अध्याय, एक सिद्धांत पंच अध्याय, सिद्धांत पंचाध्यायी। इसमें भी श्री कृष्ण की लीलाओं का ही चित्रण किया गया है। फिर बेचारा सिद्धांती सुदामा, सुदामा चरित, ये रचना भी महत्वपूर्ण रहेगी। सुदामा चरित यानी यहां हम लोग एक नरोत्तम दास की सुदामा पढ़ेंगे। कौन सी? वही जो सुदामा और श्री कृष्ण के की मित्रता के बारे में, जिनमें प्रसाद गुण रहता है। एक प्राय हम लोग पढ़ते हैं कि दीन दशा देखी करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, करुणा करके करुणा निधि रोए। वो जो है प्रसाद गुण, प्रसाद, क्योंकि प्रसाद गुण की विशेषता यही है, प्रसाद गुण की विशेषता यही है कि उसमें जो भाषा जिस संदर्भ में कही गई हो, उसी संदर्भ में आप उसका अर्थ लगाते हो, क्योंकि उसकी तुलना सूखी लकड़ी और स्वच्छ कपड़े से की गई है। यहां पर भी यही है। हम जैसे पढ़ते हैं, देखी दीन दशा, इन सुदामा की इस प्रकार की गरीब अवस्था देखी, और उन्होंने कहा कि ये ऐसी अवस्था तूने कैसे बने, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। तो कह रहे हैं करुणा निधि, भगवान श्री कृष्ण को करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ लगे। यानी पढ़ते ही हम लोगों को सीधा समझ में आ जाता है वो सुदामा चरित अलग है, वो नरोत्तम दास की रहेगी, नरोत्तम दास की, वो नरोत्तम दास की रहेगी। वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इनकी लीलाओं या आपके मान लीला, दान लीला, विरह लीला, 3-4 लीलाएं रहेगी। एक मार्गी आपके रचनाएं, यानी भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने। बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। परीक्षा में सवाल आते हैं कि इनमें कौन सी रचना नंददास की है या नहीं है। सीधा ये ट्रिक याद रहेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रिक्स है, वहां से आप सीधा सवाल निकालते हो। जैसे हम रीतिकाल में जा रहे हैं, रीतिकाल में एक सर्वांग निरूपक कवि लेते हैं, एक रस निरूपक लेते हैं। रस में सभी रसों के बारे में, अलंकारों के बारे में, छंदों के बारे में। सर्वांग निरूपक का अर्थ यही है कि वहां सभी अंगों का निरूपण करने वाले, सभी अंगों का अर्थ हुआ कि रस, छंद, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति, सभी के बारे में चित्रण करने वाले कौन है। तो हमारा वहां ट्रिक रहता है, उस ट्रिक से ही हम याद करते हैं। यहां पर हमारा ट्रिक है कि भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने। बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। फिर अरे वीरू मार मंजरी कह रहे, एक साथ ही आपको याद करना है। अरे वीरू मार मंजरी, यानी मंजरी का अर्थ यह है कि यहां से आपके जो भी सवाल बनेगा सबके पीछे मंजरी लगेगा, मंजरी। अरे यानी ये यहां से अनेकार्थ मंजरी, ये बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है। मंजरियां ये मंजरियों के लिए जाने जाते हैं। अनेकार्थ मंजरी, यहां से विरह मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी और रस मंजरी। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, और नहीं तो ये रचना याद होती नहीं है। ये रचना केवल ट्रिक से ही होगी, रे से कुछ नहीं है। अरे टॉन बनाइए, अरे वीरू मार मंजरी। कब? पूरा ट्रिक आपको याद है। पूरा ट्रिक का मतलब ये है कि आप भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास रचाया श्याम ने। बेचारा सिद्धांती सुदामा इनकी लीलाओं को देखता रहा। अरे वीरू मार मंजरी कह रहे। तो ही अगर आप पूरी एक पिक्चर याद नहीं रहती है, दीवार पे पागल, एक हीरोइन है, बहुत सारे इसमें हीरोज हैं और सभी उनसे प्रेम करते हैं, यानी यहाँ पर
कि भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, फिर एक और रास श्याम ने, फिर इससे एक आगे और बेचारा सिद्धांत सुदामा देखता रहा। यानी इस प्रकार से आप एक 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 आगे बढ़ते हो। जैसे ही आपका ट्रिक पूरा होता है, अरे वीरू मार मंजरी, ये तो प्रथम दृष्टया रचना याद करना, आपको इससे आगे याद करनी है। याद तो होनी होनी, इसमें आपके ध्यान मंजरी आई है नहीं आई है, जो अग्रदास की है महत्वपूर्ण रचना है। अब यहां अनेकार्थ मंजरी, इसका मतलब ये है शब्द से जाहिर है कि ये एक तरह से पर्याय कोश है, पर्याय कोश है, पर्याय कोश। यानी यहां यही अनेक अर्थ, बहुत सारे शब्द दिए गए, ये पर्याय कोश है। और एक और याद करना, ये भी पर्याय कोश है, ये मोस्ट है, यूं ये महत्वपूर्ण है, ये भी पर्याय कोश है, जो कि नाम से जाहिर होता नहीं है। कई रचनाएं हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि आप देव पढ़ोगे, देव की रचनाएं अष्टयाम, यहां लोगे आप आजम शाह। अष्टयाम, अष्टयाम कौन सी? अरणादे, यानी अग्रदास, रसखान, नापादास और देव, इन सभी की रचना रहेगी अष्टयाम नाम से। इसका मतलब है कि देव की रचना अष्टयाम है। देव के वहां पढ़ोगे, जैसे भवानी विलास है तो भवानी दत्त वैश्य के आश्रम में रहकर लिखी गई है। और एक हम पढ़ते हैं कि उनको सर्वाधिक जो मान सम्मान मिला है वो भोगीलाल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं मोतीलाल, पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है। देव के बारे में, देव भटकू प्रवर्तिक थे, 52 से बेहतर उनकी रचना है, और किसी एक राजा के वहां टिक कर वो रहे नहीं, तो घूमते फिरते फिरते उनको भोगीलाल या मोतीलाल ने लाखों की संपत्ति दान की। देव के बारे में पढ़ते हैं। और इनके आश्रम में रहकर इन्होंने रस विलास लिखी, रस विलास। देव के बारे में पढ़ रहे हम, देव के बारे में। और हमारे यहाँ ट्रिक रहता है भोर, और याद नहीं रह जाता तब बोल देते हमारे मोर, यही तो है ट्रिक है, भोर। यानी भोगीलाल शुक्ल का अगर आता है तो भोगीलाल जगह हो जाएगा आपके मोतीलाल। एक ही राजा के नाम है, राजा को भोगीलाल, भोगीलाल है, भोगनाथ नहीं है। ये मतीराम के आश्रित राजा रहेंगे। मतीराम की सच ये जो भोगनाथ के आश्रम में लिखी है, भोगनाथ और भोगीलाल अलग रहेगा। मैंने पहले कहा रीतिकाल में आपके वो सूक्ष्म भेद रहेंगे, सूक्ष्म भेद। ऐसी रचना है इधर से उधर हो जाएगी, और उसकी याद करने कैपेसिटी 5 से 10 दिन लास्ट। अगर पढ़ते पढ़ते आप परीक्षा में जाते हो, जैसे कि रीतिकाल चल रहा है और कोई आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको उसका भारी फायदा मिलता है। बहुत सारे सवाल सही होते हैं, कारण वो याद कम समय तक रहते हैं। वहां हम पढ़ेंगे भोगीलाल, मोतीलाल, एक ही व्यक्ति के नाम है। यानी भोगीलाल या मोतीलाल, इनके राज्याश्रम में रहकर इन्होंने रस विलास लिखी। और हमारा ट्रिक रहता भोर, ये भोर याद नहीं रहता, भूल जाते तो हमारे बोल जाते हैं मोर। वहां हम पढ़ते हैं एक रचना है अष्टयाम, अष्टयाम अष्टयाम आजम शाह के राज्याश्रय में लिखी। उस समय मैं एक सवाल याद करवाता हूं कि एक और ये सवाल यही है कि आजम शाह के आश्रय में अष्टयाम शाह एक और रचना है, कह रहे एक और रचना रहेगी, एक और रचना रहेगी भोग विलास, भोग विलास। अब यह गड़बड़ ये होती है कि भोग विलास भोगीलाल के यहां नहीं है, कह रहे भाविलास। एक और रचना रहती भाविलास, ये सबसे पहली रचना रहेगी, पहली। बस यही एक सवाल हमारा भाविलास वाला कि यहां से हम ये सवाल याद करते हैं अष्टयाम एक और रचना जो आजम शाह के राज्याश्रय में लिखी है, वो रचना कौन सी रहेगी? भाविलास। इस याद करने का तरीका हमारा यही है। एक और अब आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कुशल विलास ये नहीं है, रस विलास ये नहीं है, भवानी विलास ये नहीं है, आपको निकालनी ही होगी, क्योंकि कृष्णचरित ये भी नहीं है स्वयं देव के बारे में। तब आपको एक रचना की भाव विलास, ये नाम से जाहिर है विलास है, यानी ये भी रस की रचना है, रस के संदर्भ में रस निरूपण है देव की। अरणादे में एक देव आते हैं, अष्टयाम, देव रचित अष्टयाम जो आजम शाह एक और। यहां पर भी आपका ऐसे सवाल है, जैसे आप नंददास पढ़ते हो, नंददास का पूरा ट्रिक, भंवर ने रुक्मिणी से प्रेम किया, रास श्याम ने बेचारा सिद्धांत सुदामा इनकी लीलाओं को देखकर अरे वीरू मार मंजरी। अ से अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ ये नाम से जाहिर है,
क्योंकि नंददास की रचनाएं अगर आप ये देखोगे कि 4 में से एक छांट ले, अलग कर ले, ऐसा होगा नहीं। पूरी पूरी आपको यूं याद है तो सवाल निकल जाए, क्योंकि मंजरियां सारी एक जैसी रहेगी। अनेकार्थ अनेक अर्थ, यानी यहां शब्दों के पर्यायवाची दिए गए, ये क्या है? पर्याय कोश है। तब एक और वो रहेगी आपके मान मंजरी। ये इससे प्रसिद्ध है। मान मंजरी में भी रास पंचाध्याय की तरह काव्य सौष्ठव है। मान मंजरी काफी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये भी एक तरह से कह रहे पर्याय कोश है। अब रचनाएं कौन सी? ये सवाल तो गौण हो गया जी, रचनाएं तो याद रखनी ही रखनी है, इसलिए इनका ट्रिक बनाया है। रचनाओं की विषय वस्तु याद रखें। विषय वस्तु तो वर्तमान का पैटर्न है। अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, इसमें कुछ नहीं है, विरह के बारे में ही है। एक ब्रजवासी के विरह को ही दर्शाया गया है, बस, इससे ज्यादा यहां कुछ है नहीं। फिर रहेगा रूप मंजरी। ये सवाल है, ये आपके मोस्ट सवाल रहेगा, रूप मंजरी, क्योंकि ये रचना प्रेमाख्यान की जैसी, और ये रहेगी एक रस मंजरी, ये रहेगी रीति काल की जैसी। रूप मंजरी हमने पहले पढ़ा था, कहीं कहीं 1567 मिलता है, कहीं 1568 मिलता है, दोनों याद करने। कैसे? आप नंददास को याद करते हो, इनका जीवन काल क्या लेते हो? 1533। कुछ न कुछ तो याद रहेगा, कुछ ऐसी चीजें आपको याद रहेगी। ये तो कह रहे हैं 1565 है, तो जन्म का इससे क्या लेना देना है? जन्म का 1565 से कोई लेना देना नहीं है, ये तो साहब की स्थापना की है, कह रहे। तो 1533 यात्रा कहां से शुरू होती है? 1468 से, और नैनो नंददास यहां लेते हो, आंकड़ा लगभग ले लोगे आप, और सूरा नंददास समकालीन तो है ही है। यहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि 1467 नहीं, 1667 नहीं, क्योंकि 1468 का मतलब है कि आपको एक कवि तो याद रखना ही होगा, नहीं तो आप आटो कैसे याद रखोगे? सबसे बड़ा कुंभनदास, केकेपीएस लेते ही हो। इसका मतलब एक आइडिया रहेगा आपके पास में कि इनकी रचना का रचना काल क्या है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं 1562, 65, 67, 68 ऐसे सवाल कभी नहीं देंगे। तो मोस्ट आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं। रूप मंजरी के बारे में कि ये एक नायिका है जिनका नाम है रूप मंजरी, विवाहिता है। वैवाहिक बंधनों को तोड़ने का ही नंददास ने काम किया है, इसलिए कृष्ण काव्य में नारी मुक्ति की बात की गई, नारी मुक्ति की, जबकि राम काव्य में ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई एक फिर दो तीन, नहीं, ऐसा नहीं, यहां है और वहां नहीं है। तुलसी के ऊपर इसलिए तो थोड़ा सा सामंतवादी विचारधारा का आरोप लगता रहा है, क्योंकि तुलसी ने, हालांकि रामविलास शर्मा वो कहते हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नहीं ले लेते, फिर भी तुलसी के बारे में जो पंक्ति है कि ढोर गंवार पशु और नारी सकल तारण के अधिकारी, इसका मतलब है वो नारी को एक चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत देते नहीं थे तुलसी, जबकि यहां नारी मुक्ति की घोषणा की गई है, और उसमें आपके रहेगी एक रूप मंजरी। अलग सवाल रहेगा इनका, रूप मंजरी 1567 या 1568 इनका रचना काल रहेगा। कोई भी काल में जाते हो, उदाहरण के रूप में आप जायज सी पढ़ते हो, बाकी याद रहे न रहे, ये तो याद रहेगा, इर्द गिर्द निकाल लोगे। अगर आप ये याद रहता है तो इतना आप इतिहास पढ़ते हो, शेरशाह भी आपको याद आ जाते, और हमारा सवाल यहां से निकल जाता है। अगर कोई ऐसी रचना है जो 1570 के आसपास के, इसका मतलब है कि कौन शासक है? अकबर है। अब इनके इर्द गिर्द लेते हो आपके कवि गंग बैठ जाते हैं और बाकी सारे, क्योंकि ये समय जो अकबर का समय है, कह रहे मध्यकाल है, मध्यकाल में मोस्ट रहेंगे आपकी। रूप मंजरी पहले से विवाहित है, और ये श्री कृष्ण को भी अपना पति मानती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका पहले से एक पति है और एक और पति मानती, इसे कहेंगे उपपति, और यहां आपके यही रस है, उपपति रस की स्थापना की गई है। और यहां एक शब्द रहेगा जार भाव, जार भाव से एक शब्द आपने कहीं पहले पढ़ा होगा, संतान औरस, जारज, याद है आपको? एक और संतान, एक जारज,
यानी जार शब्द जार, ये कैसी संतान है? वो यही सवाल है, यही सवाल है। शब्दों की जानकारी कितनी मदद करती है। जैसे जन्म लेना, जारज संतान वही होती है जो दूसरे पति से प्राप्त की जाती है, संतान को कहते हैं जारज संतान। यहां पर भी आपकी यही रहेगा कि यहां जो प्रेम है ये जार भाव का है, क्योंकि रूप मंजरी पहले से विवाहित है, रूप मंजरी के पहले से पति है, और भगवान श्री कृष्ण को अपना एक और पति मानते हैं। यहाँ रस कैसा है? उपपति रस की स्थापना की है, और रूप मंजरी के यहाँ जार भाव से प्रेम का चित्रण किया गया। जार भाव का अर्थ यही है, यानी एक पति और फिर दूसरे पति को भी अपने पति के रूप में मानना। और यहाँ भक्ति है, श्री कृष्ण भगवान है, उनको पति के रूप में ऐसे मीरा की तरह भक्ति होगी। लेकिन सवाल हमारे दूसरे रहेंगे कि इसमें कौन से रस की स्थापना है, क्या है, या जार भाव से। जार भाव समझने में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि मैं शब्द का आपको अर्थ भी लिखवा दूंगा। अब ऐसी रचना है, इसका मतलब ही हुआ कि जो हम बहुपत्नीवादी पढ़ रहे थे, यहां बहुपतिवादी हो गया। फिर भी ये एक तरह से आख्यान है, आख्यान कह रहे, ये एक तरह से कहानी है, ये कथा है, कथा। और ऐसा कथा काव्य आख्यान हम लोग कहां पढ़ रहे थे? प्रेमाख्यान धारा में। क्या गजब का साहित्य, देखिए कैसा आपस में एक दूसरे से जुड़ता है। प्रेमाख्यान यानी नंददास की एक ऐसी रचना जो प्रेमाख्यान धारा के संबंध में बनती है, वो रहेगी आपकी रूप मंजरी। कोई समस्या ही नहीं है। रूप मंजरी नायिका है, श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, उपपत्ति रस की स्थापना की गई है, जार भाव से प्रेम किया गया है। इनका रचना का लिहाज रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो इतना कोई इमोशन नहीं, बाकी सारी रहेगी। और इनकी एक कौन सी रचना जो प्रेमाख्यान की जैसी है, वो रहेगी आपकी रूप मंजरी। फिर रहेगी एक रचना आपकी रस मंजरी। अब अयोध्या से उपाध्याय हरियोद पढ़ते हो, कौन? कविता करके तुलसी ना लसे, पा तुलसी को कविता लसी। अयोध्या से उपाध्याय हरियोद ठेठ द्विवेदी काल में पढ़ेंगे। द्विवेदी काल में इनकी रचनाएं वैदेही, वनवास और प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास 1914 और 1940। और इन दोनों की भाषा कैसी रहेगी? खड़ी बोली रहेगी। और खड़ी बोली के क्या है? ये महाकाव्य है। यानी हरियोद जी को हम लोग खड़ी बोली के महाकाव्य के संदर्भ में पढ़ते हैं। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास इनके महाकाव्य है। महाकाव्य हम इससे पहले चंद बरदई का पृथ्वीराज रास पढ़ चुके हैं, लेकिन वह खड़ी बोली में नहीं है। हाँ, वो कैसी भाषा है? पिंगल है। 1 घंटे की हमने पहले आपसे इजाजत ली थी, घंटा आपको जैसे भी है बैठना होगा। 1 घंटा रोक नहीं भाई फौज साहब, अब क्या करें बताओ? 1 घंटे की इजाजत थी, घंटा हो गया क्या? फिर सवाल ये याद कितना रहा? आर में नंदास वो खतरा नहीं तो याद रहा, उसके बाद वाला सारा ऊपर कर गया। अष्टछाप के 8 कवि है, और आपको कभी झंझोड़ के उठाया जाए ना, एक एक के बारे में आपको यूं याद होना चाहिए, फिंगर्स पर याद होगा। क्योंकि आप समझते हो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, और प्रतियोगी परीक्षा कितनी खतरनाक है। कह रहे पद कितने आएंगे? 8 आएंगे क्या? कल आपके मांग तो की है भाई पद बढ़ाने की, बढ़िया है। आप नहीं करते फिर भी बेचारे ये राजनेता करते हैं। अगर पूरे राजस्थान के सभी नेता और आप लोग मांग करो ना, तो ये जो 300 के है ना पद, ये आपके भाई 1000-1500 तो जा सकते, मैं कह रहा हूँ। कोई भी दोनों भर्तियों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि लॉट ऑफ खाली है, रिक्त पद है, बहुत ज्यादा खाली है। अब स्कूल लेक्चर के आंकड़ा कितना दिया इन्होंने कल? मेरे ख्याल से उसमें 18,000 था, जबकि रिक्त कितने हैं बताऊं आपको? अब 9,000 वाइस प्रिंसिपल से वीपी, इनमें से 4200 को पद स्थापन की तैयारी है, बाकी हुई नहीं जैसे। तो ये जो लोग बैठे नहीं, ये सब अभी भी व्याख्याता के पदों पर है, विराजे हुए।
और अतिशीघ्र इनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो ऐसे करके एक सीधा आंकड़ा आपके 9,000 का, जो उनमें काउंट नहीं किए गए स्कूल व्याख्याता के पद रिक्त हो रहे हैं, सीधे 9,000। फिर ये 9,000 पद है, ये पूरे के पूरे आपके वरिष्ठ अध्यापक से भरे जा रहे हैं। इनका प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब है ये भले भरे, लेकिन ये तो रिक्त हो ही गए ना, कहीं है पद तो रिक्त हुए ही हुए कह रहे। थर्ड ग्रेड की अभी तक कोई प्रमोशन की कोई है नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। तो 9,000 पद आपके यहां और रिक्त हो गए। अब जो गहलोत सरकार ने जाते जाते एक साथ 3800 स्कूल और कुछ सीधे 8वीं से 12वीं, क्योंकि अब कोई 10वीं स्कूल है नहीं, ऐसे करके लगभग ये आंकड़ा आपके 4200 के आसपास है या ज्यादा हो सकता है। इन स्कूलों में अभी तक पद सृजित नहीं किए यूं। प्रत्येक स्कूल में अगर 3-3 लेक्चरर भी दे, ये मिनिमम कह रहा हूं मैं, तो भी ये आपके आंकड़ा एक 12,000 का और बैठता है। 18 में 12 आप काउंट करते हो, ये आंकड़ा 30,000, और हमारा जो कैलकुलेशन है वो लगभग 34,000 का आसपास है, जो फर्स्ट ग्रेड का है। इतने पद रिक्त है, जो आजादी के बाद सर्वाधिक रिक्त पद है। और भर्ती कितनी आई है? फकत 2,000। इससे इतने मोटे शरीर पर एक तरह के तिलक कहा जा सकता है, तिलक यूं मांग करे तो, नहीं तो ये नहीं बढ़ेगी। अगर आप लोग मांग करते हो तो हो सकता है पद बढ़ जाए, 34 ना निकाले, कम से कम 10 के आसपास तो दे। सेकंड ग्रेड में भी वही हाल है, वहां तो और ज्यादा रिक्त पद है। आप निकल जाइए इधर मोटर साइड में, इसको हम कहां मिलेंगे? थर्ड ग्रेड लोगों के पास पीओ का चार्ज है, तो मांग की ये पद बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर पद बढ़कर ये आंकड़ा 10,000 भी जाता है, माना कि ये बढ़े ना बढ़े अपने हाथ में नहीं, तो भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो जागृत अवस्था में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पद बढ़ गए अब यूं सबको ले जाएंगे, सबको तो भी नहीं लेंगे। लेंगे किसको? पढ़ने वालों को लेंगे। हम लोग जैसे कि यहां पढ़ रहे थे रस मंजरी, क्योंकि हरियोध जी के, आप अलग से रचना कैसे निकालते हो? हरियोध, ये ठेठ आगे पढ़ेंगे हम लोग। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, और एक ही रचना लेते हम लोग रस कलश, यही रचना है। यानी हरियोध जी की रचनाएं खड़ी बोली के महाकाव्य के रूप में इनकी पहचान, और इनको हम लेते हैं। वहां एक रचना है रस कलश, और यह रचना रस निरूपण के संदर्भ में है। रस निरूपण के संदर्भ में इसका मतलब है कि रचना कैसी रहेगी? रीति काल के जैसी रहती है। जबकि रीति काल के बाद भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग। हरियोध जी कौन से युग में पढ़ते हैं? हरियोध जी द्विवेदी युग में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1865 से 1947 में इनका निधन हो जाता है। आजादी का ज्यादा भोग कर नहीं पाए, लेकिन हरियोध जी की एक रचना है रस कलश, यानी सीधा आप पढ़ते ही नाम से निकाल दी इसको, आप रीतिकाल की जैसी रचना मान लेते हो। यहां पर नंददास की रचना है रस मंजरी, यानी इस रस मंजरी में नायिका भेद के बारे में ही बताया गया है। नायक नायिका भेद के बारे में। नायिका भेद का अर्थ यही है कि आप कौन सा काल पढ़ रहे हो? आप रीति काल पढ़ रहे हो, क्योंकि अपन जस्ट आगे रीति काल ले रहे हैं, और रीति काल की आपकी विशेषता यही रहेगी। रीति काल में काव्य के अंगों का चित्रण किया गया, काव्यांगों का चित्रण, काव्यांगों का, और इसमें ये रस, ये काव्य का एक अंग ही है। रीति काल में यही रहेगा, आपके काव्यांगों का चित्रण है, और इसमें आपके रस का चित्रण किया गया। रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेमाख्यान, रस मंजरी, रीति काल, और कवि कहां? भक्ति काल में, कृष्ण काव्य धारा में ठहरते हैं। तो एक कवि 3-4 प्रकार की रचनाएं करता है, फिर शब्दकोश भी दे रहा है। कैसे? जैसे हम लोगों ने AAP, आम आदमी पार्टी, यानी यहाँ अखरावट था। अखरावट में क्या था? अक्षर, और क्या यही तो है उसमें, है कि नहीं? किसकी है ये? आप तो क्या है? हाँ, किसकी है बताओ? देखिए आराम से बताओ, आप दबाव मत रहो। हाँ, ये AAP क्या है? आराम से है, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, वो नहीं है, वो विपक्ष में है, वो भी धीरे धीरे बिखर जाएगी। ये रतन याद है नहीं? बताओ, अपने टेंशन नहीं लेनी है यार, कोई बात नहीं है। तो आप आए नहीं बीच, मेरे ख्याल से ये अखरावट है। अखरावट ये आखिरी कलाम है, और ये पद्मावत है। इसमें हम लोगों ने
कयामत का वर्णन किया था। किसकी रचना रहेगी? जायसी की। परीक्षा में अगर सवाल आ गया तो फिर पढ़ लो, टाइम मिल गया, पढ़ ले, आराम पढ़ ले। बाबर का इन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन अगर पद्मावत में आएगा तो बाबर का आपको नहीं करना है। यहां शेर साहब भले आप 1420 से लेते हो 1500 ऐसा भैया। 4 बैच थे, पहला बैच आराम से पढ़ा, डेली कितना लिखवाते थे? आधा पृष्ठ। एक तो कभी कभार लिखवाते नहीं थे, आधा एक आधा एक। जैसे आज क्लास हुई हो गई, फ्री कर दिया, और कल ये पहला बैच तो यूं पढ़ाया था यूं। इसलिए जो ये नारायण, ये बांकाराम, नारायण जी सेकंड बैच के हैं, बांकाराम है, पन्नी है, ये फर्स्ट और सेकंड इनके साथ काफी हो लिया। ये जो टॉप चल रहे थे हनुमान जी, ये गणपत, ये सब गणेश आपको पता है कौन से बैच के? पहले और दूसरे बैच के। अधिकांश के नेट हो गई है, दूसरे एग्जाम भी देते हैं। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट देखे तो किसी की 122, 25, 30, या आपके जब फगलू राम वगैरह जो रहते हैं, प्रकाश जांगीड़, नेट वेट हो गई सब गई। ये पहले और दूसरे बैच के, थर्ड और फोर्थ आप। तो दोनों में अंतर ये है कि आपको मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो कोर्स होगा 2026 में। हाँ, और मेरे को कोर्स 2025 में परीक्षा से पहले करवाना है। मजबूरियां हैं इसमें, ऐसा नहीं है। फिर उनकी क्लास कितनी होती थी? उनकी क्लास 2 घंटे की होती थी, और आपकी क्लास मैंने बढ़ा दी है। क्लास बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, कंटेंट वो का वो देना है, यानी कमी कंटेंट में नहीं कर रहे हैं। सामग्री तो मिलनी है, अब उसकी जगह हम लोगों ने स्पीड बढ़ाई है, थोड़ा स्पीड से। तो उनसे आप में अंतर ये रहेगा कि वो हल्की झपकी ले लेते। नंदास कल पढ़ाते थे हम, परसों और पढ़ाते, अरसों पढ़ाते, 3-3, 4-4 दिन नंदास चलता। कल हो सकता नंदास पढ़े ना पढ़े, क्योंकि हमारे समय सीमा के हम पर पाबंदी है। इसलिए आपको सचेत रहना है। फायदा क्या? देखिए, उन लोगों ने पहले पढ़ा और भूल गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो इस हिसाब से पढ़ाई कर नहीं रहे। आप लोग पढ़ते पढ़ते परीक्षा दोगे, आपको याद रहेगा। लेकिन अगर याद रहेगा कब? जब आप एक्टिव रहते हो, तो इसका भारी फायदा मिलेगा। दोनों है, फायदा ये है कि आप एक्टिव रहते हो, और कम फायदा ये है कि आप बीच में अगर झपकियां निकाली तो फिर गए, क्योंकि हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं, फास्ट। अब जैसे हरियोत जी का सवाल था, रस कलश क्यों लिया है? रस निरूपण की रचना है। इधर आप भक्ति काल कृष्ण भक्त कवि पढ़ रहे हो, रस मंजरी रस निरूपण की रचना है।